Morning students. Today we are going to start lesson number 4 at page number 31 in English main course book of ninth class. So the name of the lesson is budgeting your time. So budgeting means to have some money and to plan to spend this money in a useful way. That is budgeting. But here in the chapter, the author D.V. Jindal is talking about managing time in our life. During our routine life, we do various activities like bathing, singing, talking, working, studying, and entertaining ourselves. At night, we sleep. But we do not do these all activities in a proper time order. So we should budget our time, day to day time, and then only we can become happy, prosperous, and successful in our life. Now let us have a look on the lesson. Budgeting your time. Money, they say, is the most important thing in life. सभी कहते हैं कि जो पैसा है वो ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण चीज़ है. मनी मेक्स द मेयर गो इज़ एन एज ओल्ड सेइंग. सदियों पुरानी एक कहावत भी है. दाम बनाए काम, कि जो काम किसी से नहीं होता वो पैसे से करवाया जा सकता है. द पावर ऑफ मनी पीपल बिलीव इज़ ग्रेट. लोग सोचते हैं कि पैसे की ताकत बहुत बड़ी है. बट ग्रेटर स्टिल इज़ द पावर ऑफ टाइम. लेकिन सबसे बड़ी जो ताकत है वो है टाइम. पैसे से भी बड़ी ताकत है टाइम. टाइम एंड मनी वंस लॉस्ट कैन बी रीगेन्ड. अगर हमारा जो पैसा है गुम हो जाए तो इस पैसे को हम दोबारा से कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं. टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. लेकिन अगर हमारे हाथों से टाइम निकल जाए तो हम उस टाइम को दोबारा हासिल नहीं कर सकते. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. समय और जो लहरें हैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करते. समय जो है वो चलता रहता है, घड़ी जो है नॉन स्टॉप चलती ही रहती है. ऐसे इसी तरह से जो समुंदर की लहरें हैं वो भी बहती रहती हैं, कभी किनारे पर आती हैं और कभी समुंदर में मिल जाती हैं. लगातार वो चलती ही रहती हैं. इफ़ यू डू नॉट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम. अगर हम अपने समय का सही प्रयोग नहीं करते, एंड डू नॉट टेक टाइम बाय द फॉरलॉक, यू आर डेस्टाइंड टू बी डूम्ड. अगर हम अपने टाइम का बेस्ट यूज़ नहीं करते, उस पर काबू नहीं पाते, उसे कंट्रोल नहीं करते, उसके यूज़ को, फॉरलॉक का मीनिंग है कंट्रोल करना, यूज़ ऑफ टाइम. यू आर डेस्टाइंड टू बी डूम्ड. तो विनाश तुम्हारा भाग्य बन जाएगा. डूम्ड मीन विनाश, डेस्टाइंड मीन्स किस्मत बन जाएगी. नेक्स्ट, शेक्सपियर द डॉयन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रोट. तो शेक्सपियर जो इंग्लिश साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के पितामह हैं, उन्होंने कहा है, उनकी एक कोटेशन जो है जहाँ पर दी गई है. देयर इज़ अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन विच टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्चून. तो यहाँ पर पोइट जो है शेक्सपियर कहते हैं कि हर आदमी की ज़िंदगी में एक ख़ास रेयर समय आता है जो उसकी ज़िंदगी को काफ़ी ऊपर तक ले जा सकता है. omitted all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. तो अगर आदमी इस मौके का भरपूर फ़ायदा नहीं उठाता तो उसकी जो ज़िंदगी है एक दलदल बन के रह जाती है जिसमें वो फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता. एंड इन मिजरीज, और उसकी ज़िंदगी जो है दुखों से भर जाती है. तो शेक्सपियर जैसे जो महान लिटरेचर लिखने वाले हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि टाइम जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टफ कोर्स ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ रेयरली द comes the time
विच कैन मेक और मार अ पर्सनस होल फ्यूचर। तो मुश्किल से ही ज़िंदगी के सफ़र में, ज़िंदगी के जो सख्त, टफ मीन्स स्ट्रिक्ट, तो ज़िंदगी का जो टफ सफ़र है उसमें मुश्किल से ही, रेयरली कम्स द टाइम, ऐसा समय आता है, विच कैन मेक और मार अ पर्सनस होल फ्यूचर, जो एक आदमी के सारे फ्यूचर को जहाँ तो बना सकता है, जहाँ बिगाड़ सकता है। मार मीन्स बिगाड़ना। सच अ प्रीशियस मोमेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू गो अननोटिस्ड। इस तरह के कीमती मौके को हाथों से नहीं जाने देना चाहिए, ऐसे ही नहीं व्यर्थ जाने देना चाहिए। वन मस्ट एक्ट इन टाइम बिफोर इट इज़ टू लेट। इससे पहले कि बहुत देरी हो जाए, उस आदमी को इस मौके का हमें सही फ़ायदा उठाना चाहिए। दिस कैन बी पॉसिबल, यह तभी संभव हो सकता है, ओनली वी आर अलाइव एंड अलर्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल सेकेंड इन आवर लाइव्स। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में हर सेकंड, हर इकलौते सेकंड की इम्पोर्टेंस के प्रति अगर हम सावधान हैं, अलर्ट हैं, सुचेत हैं, तभी यह बात जो है संभव हो सकती है। दोज हु वेस्ट टाइम एंड लेट इट पास अननोटिस। तो ऐसे लोग जो समय को गंवाते हैं और इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, इसे गुजर जाने देते हैं, निकल जाने देते हैं, हैव टू रिपेंट एंड पाइन, उन्हें पछताना पड़ता है। रिपेंट मीन्स पछताना पड़ता है, एंड पाइन मीन्स दुख सहना पड़ता है। ओनली व्हेन देयर इज नो रेमेडी, और उनके इस दुख का कोई इलाज नहीं होता है। एवरी सेकेंड इन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़िंदगी में हर सेकेंड जो है इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड्स ऐड अप टू मिनट्स, आवर्स, डेज एंड मंथ्स। सेकंड मिल मिल के, जुड़ जुड़ के मिनट बनते हैं, और मिनट जुड़ जुड़ के आकर घंटों में बदल जाते हैं, और घंटे आकर मिलकर दिन बनाते हैं, और दिन मिलकर महीने बनाते हैं। मैंने या लिटिल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। इट इज़ अ प्रोवर्ब। मैंने या लिटिल मेक्स अ मिकल, छोटी छोटी चीज़ें करके बड़ी बन जाती हैं, बूंद बूंद करके सागर भरता है। वाई नॉट देन सेव एवरी सेकेंड टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। इसलिए क्यों ना ज़िंदगी के हर सेकेंड को बचाया जाए, ताकि टाइम का सबसे अच्छा, बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। इफ़ यू डू नॉट डू दैट, अगर हम समय को नहीं बचाते, अ लॉट ऑफ टाइम इज सेक्वेंडेड डाउन। सेक्वेंडेड डाउन का मीनिंग है वेस्टेड, द ड्रेन चला जाता है। तो अगर हम समय को नहीं बचाते तो बहुत सारा अर्थ में ही बह जाता है, निकल जाता है। लाइफ इज़ शॉर्ट एंड अनसर्टेन, जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है और इनडेफिनिट है, अनसर्टेन है, पता नहीं कौन से पल क्या हो जाएगा। हमें नहीं पता कि हमारी जो एज है 40 ईयर्स की है, 50 की है, या 20 ईयर्स की है। जो डेथ है वो कभी भी आ सकती है। लाइफ जो है अनसर्टेन है। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, सेड अ पोइट। एक कवि ने कहा है, आर्ट मीन्स लाइफ जो है, जिंदगी बहुत बड़ी है, एंड टाइम इज फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मीन्स रनिंग आउट, टाइम जो है लगातार भागता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। वी हैव अ लॉट टू डू, हमारे पास करने के लिए काफ़ी काम है। अ लॉन्ग रोड टू ट्रावर्स, बट टाइम एट आवर डिस्पोजल इज़ वेरी शॉर्ट। हमें ज़िंदगी की लंबी सड़क को तय करना है, लेकिन हमारे पास जो टाइम है वो काफ़ी कम है, थोड़ा है। Who knows when God Almighty may send a call, कौन जानता है कि वो सबसे ताकतवर जो ईश्वर है कब किसी को अपने पास बुला ले, कब किसी की मौत आ जाए। In fact, every beat of our heart is taking us a step nearer to the grave. Grave means कब्र। असल में जो हमारे दिल की हर एक धड़कन है, एवरी जो बीट है, वो हमें अपनी ग्रेव, कब्र या डेथ के और नज़दीक लेकर जा रही है। Therefore, it is imperative that one should make the best use of the
टाइम अवेलेबल, इसलिए यह ज़रूरी है, आवश्यक है, इम्पेरेटिव मीन्स नेसेसरी है कि जो किसी के पास टाइम है, जितना भी टाइम है, वो उसे उस टाइम का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, वन मस्ट लर्न टू बी पंक्चुअल इन ऑल वंस एक्टिविटीज़। तो हर व्यक्ति को अपनी सारे कामों में, अपनी सारी क्रियाओं में समय का पाबंद होना सीखना चाहिए। दोज हु आर बिहाइंड टाइम लैग बिहाइंड इन देयर लाइफ टू। ऐसे लोग जो समय से पिछड़ जाते हैं, कोई भी काम समय पर नहीं करते, लैग बिहाइंड इन देयर लाइफ टू, वो अपनी ज़िंदगी में भी पिछड़ जाते हैं। लैग बिहाइंड मीन्स पिछड़ जाना। एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट फॉर एवर। अगर हम किसी खास मौके को एक बार गवा दें तो हमेशा के लिए गवा देते हैं, फिर ऐसा मौका हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। बाय बीइंग लेट यू मे मिस एन इम्पॉर्टेंट ट्रेन। अगर आप लेट हो सकता है कि आपकी कोई खास स्पेशल ट्रेन मिस हो जाए। अ क्रूशियल फ्लाइट, अ स्पेशल फ्लाइट आपकी मिस हो जाए। अ करियर मेकिंग जॉब, और आपके हाथों से ऐसी नौकरी निकल जाए जिससे आपकी ज़िंदगी बन सकती थी। और एन एडमिशन टू एन एक्सीलेंट कोर्स, और लेट होने की वजह से हो सकता है कि आप किसी अच्छे कोर्स में आपकी एडमिशन होने से रह जाए। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो यह एक प्रोवर्ब है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ब्लेमिंग द स्टार्स व्हेन यू आर यूर सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर यूर फेलियर। जब अपने फेलियर, अपनी असफलता के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं, तो फिर आपको अपने ग्रहों को दोष नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, यक्षा अ गॉड, गॉड मीन्स देवता, आस्क्ड युधिष्ठिरा। तो एक बार यक्ष जो कि एक देवता है, उसने युधिष्ठिर को प्रश्न किया था, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग अ थिंग। कोई भी काम करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। द वाइज सन ऑफ कुंती सेड, कुंती के इस बुद्धिमान इंटेलिजेंट बेटे ने आंसर दिया, रिप्लाई किया, नाउ, कि नाउ जो है अब का जो टाइम है वो किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे अच्छा है। द वर्क इन हैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। जो काम आपके हाथों में अभी है वो ही सबसे स्पेशल वर्क है। एंड द प्रेजेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू डू इट। और इस काम करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, प्रेजेंट, अभी का समय। नाउ और नेवर मस्ट बी अवर गाइडिंग प्रिंसिपल इन लाइफ। तो नाउ और अब या कभी नहीं का जो मार्गदर्शक एक सिद्धांत है वो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए कि हमें नाउ और नेवर का जो सिद्धांत है उसे अपने लाइफ में एक टॉर्च बियरर के तौर पर अडॉप्ट करना चाहिए। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो दे से व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आप आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। ये भी एक प्रोवर्ब है कि आज का काम हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, आज का काम अभी करना चाहिए। नेक्स्ट, इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन सुपर कंप्यूटर्स एंड स्पेस ट्रैवल। तो आजकल वैश्वीकरण के युग में, सुपर कंप्यूटर्स के युग में, और जब हम स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, लाइफ इज़ मूविंग सो फास्ट। तो ज़िंदगी जो है बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही है। दैट अ स्लिप ऑफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यहाँ तक के एक सेकंड का अगर थोड़ा सा जो हिस्सा है वो व्यर्थ चला जाए, कैन स्पेल डूम एंड डिजास्टर। तो वह हमारी ज़िंदगी में एक तबाही, भयंकर तबाही जो है नाश लेकर आ सकता है, विनाश लेकर आ सकता है। एवरी सिंगल सेकंड हैज़
देयरफॉर इट्स ओन इम्पोर्टेंस, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में हर सिंगल सेकंड का अपना ही महत्व है। दैट इज़ वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग वंस टाइम इज़ फास्ट कैचिंग अप, और इसीलिए शायद आजकल अपने टाइम को बजट करने का, अपने टाइम को मैनेज करने का जो विचार है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। कैचिंग अप मीन्स है, फास्ट कैचिंग अप मीन्स है तेज़ी से जोर पकड़ता जा रहा है। लोग इस थॉट को, कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी। एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रीशियस एंड any careless attitude or apathy towards the importance of time can prove highly detrimental to any society। तो ज़िंदगी का जो हर क्षण है वो प्रीशियस है, कीमती है, एक्सपेंसिव है। एनी केयरलेस एटीट्यूड और अपैथी टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, अगर हम इस टाइम की इम्पोर्टेंस के प्रति कोई बेपरवाही वाला रवैया अपनाते हैं या लापरवाही वाला एटीट्यूड रखते हैं, तो ऑफ टाइम कैन प्रूव हाईली डेट्रीमेंटल टू एनी सोसाइटी। तो इस तरह से जो हमारी जो बेपरवाही है वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए भयानक सिद्ध हो रही है, हो सकती है, हार्मफुल सिद्ध हो सकती है। डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल। We can hope for a good tomorrow only if we know the value of today। अगर हम आज की कीमत जानते हैं तभी हम एक अच्छे कल की उम्मीद कर सकते हैं। We are duty bound to bequeath a happy and prosperous फ्यूचर टू द कमिंग जनरेशंस। हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, ड्यूटी बाउंड वचनबद्ध हैं, प्रॉमिस्ड हैं। टू बिक्वीथ मीन्स टू गिव, कि हम अपनी आने वाली जनरेशंस को एक खुश और खुशहाल भविष्य दें, खुशहाल फ्यूचर दें। इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ नाउ इन आवर लाइव्स। अगर यह बात तभी संभव हो सकती है अगर हम अपनी ज़िंदगी में नाव के महत्व को, नाव की कीमत को जान पाएँ। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ने इस लेसन को एंजॉय किया होगा और समझा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अभी से, आज से ही अपनी लाइफ में भी टाइम को मैनेज करोगे और इस टाइम का बेस्ट से बेस्ट यूज़ करोगे और अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। Now it is time for home assignment. Here are 8 questions for you. Try to find out the of all these questions and write all the answers in your notebooks in clean and beautiful handwriting. Remember, write down all the answers in 10 to 20 words. Till then, thank you very much.